explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of English, and the name of the chapter is Mowgli, right? So we all have heard about Mowgli, which was a famous cartoon character, right? So let us read about Mowgli in this chapter also. It was nightfall. Father Wolf and Mother Wolf lay with their 4 cubs in a hill cave. कि रात का समय था. फादर वुल्फ और मदर वुल्फ अपने 4 कब्स के साथ एक पहाड़ की गुफा में रह रहे थे. Something is coming uphill, said Mother Wolf, twitching one ear. Get ready. अब मदर वुल्फ ने अपने कानों को हिलाते हुए बोला कि कोई तो चीज है जो कि ऊपर आ रही है. सभी लोग तैयार हो जाओ. The bushes rustled a little in the thicket, and Father Wolf came out and became ready for his leap. कि जो झाड़ियाँ थी उनमें थोड़ा सा रसल बसल हुआ, वो हिली, राइट. और फादर वुल्फ रेडी हो गए थे कि जो भी चीज़ इन झाड़ियों से बाहर निकलेगी मैं उस पर एकदम से लीप यानी झपट्टा मारूंगा. मैन, ही स्नैप्ड, अ मैन्स कब, लुक. अब उसने बोला कि ये तो एक आदमी है, एक आदमी का बच्चा है, राइट. लुक, देखो. Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a naked brown human baby who could just walk. Right? कि उनके जस्ट सामने एक छोटी सी टहनी अपने हाथ में पकड़े हुए एक बॉय था जिसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था. He was without clothes, right? और वो एक छोटा सा बच्चा था जो कि सिर्फ चल सकता था. He looked up into Father Wolf's face and laughed. कि उसने जो है फादर वुल्फ फेस को देखा और वो हंसने लगा. Is that a man's cub? said Mother Wolf. अब मदर वुल्फ ने कहा कि क्या वो एक मैन बेबी है, राइट. क्या वो एक ह्यूमन बेबी है. I have never seen one. Bring him here. कि मैंने कभी ह्यूमन बेबी नहीं देखा है, प्लीज उसको इधर लेकर आओ. Though Father Wolf's jaws closed tight on the child's back, not a tooth even scratched the skin as he led him down among the cubs. Right? अब उसके बाद फादर वुल्फ जो थे वो अपने जॉ से पकड़कर उस चाइल्ड की बैक को अपने जॉ से पकड़कर उस बच्चे को वहां पर ले आए. हालांकि उस फादर वुल्फ ने अपने जॉस से उस बेबी को पकड़ा था पर उसकी कमर पर एक भी खरोच नहीं आई थी. How little, how naked and how born, said Mother Wolf softly. अब मदर वुल्फ ने बहुत प्यार से कहा कि कितना छोटा सा है, कितना प्यारा सा है और कितना बहादुर भी है. The baby was pushing his way between the cubs to get close to the warm high. अब बेबी जो है वो अपने लगातार उन कब्स को ऐसे पुश कर रहा था जो उनके रास्ते में आ रहे थे, राइट, ताकि वो उनके बीच में छिप सके और उसे थोड़ी वार्मथ मिल सके. Hi, he is taking his meal with others, and so this is a man's cub, Mother Wolf exclaimed. कि ये शायद अपना खाना दूसरे लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है और इसीलिए ये जो ह्यूमन बेबी है, इसीलिए ये एक ह्यूमन बेबी है. मदर वुल्फ ने ऐसा कहा. एंड सी, ही लुक्स अप एंड इज नॉट अफ्रेड, फादर वुल्फ एडेड. अब फादर वुल्फ ने भी ऐड किया कि हाँ देखो, वो ऊपर देख रहा है हमारी तरफ पर वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है. The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Sher Khan's great square head and shoulders were thrust into the entrance. अब क्या हुआ,
मूनलाइट जो आ रही थी वो अचानक से ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि केव की एंट्रेंस पर अब एक शेर खान था जिसका मुंह और शोल्डर उस गुफा के रास्ते को बंद कर रहे थे और साथ ही वहां पर मूनलाइट नहीं आ पा रही थी। A man's cub went this way, said शेर खान the tiger. शेर खान एक टाइगर है, राइट? अब उस शेर खान ने कहा कि मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन बेबी को आते हुए देखा है। Its parents run off. Give it to me. इस बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो तो भाग गए, पर अब मुझे वो बेबी चाहिए। The mouth of the cave was too narrow for a tiger to come in by. कि उस केव का जो मुंह था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था एक टाइगर के लिए कि वो वहां अंदर आ सके। The wolves are free people, said Father Wolf. अब वुल्फ ने कहा कि वुल्व्स जो है वो खुले मिजाज के लोग होते हैं। They don't take orders from anyone except the head of the pack. कि वो किसी के लिए ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं सिवाय उनके ग्रुप के हेड के, राइट? द मैन्स कब इज आर्स, कि ये जो ह्यूमन बेबी है ये हमारा है। इट केम टू द केव इटसेल्फ, कि ये इस गुफा तक अपने आप आया है। Am I to stand noising into your dog's den for my hunt? If it is I, शेर खान, who speak. अब उसने बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक डॉग हूँ जो तुम्हारे गुफा के बाहर शिकार के लिए खड़ा है? ये मैं हूँ शेर खान, राइट? द टाइगर्स रोअर फिल्ड द केव विद थंडर, और उसने एक जोर से दहाड़ लगाई जिससे पूरी गुफा जो थी वहां पर उस शेर खान की जो दहाड़ थी वो गूंजने लगी। नाउ द मदर वुल्फ sprang forward, her eyes faced the blazing eyes of शेर खान। अब जो मदर वुल्फ थी वो आगे की तरफ गई और उनका जो हर आईज फेस द ब्लेजिंग आईज ऑफ शेर खान, और वो जाकर शेर खान की आंखों में देखने लगी। एंड इट इज आई हु आंसर्स, और उसने जाकर बोला कि और ये मैं हूँ जो जवाब दे रही हूँ। द मैन्स कम इज माइन, कि ये जो ह्यूमन बेबी है ये मेरा है। ही शैल नॉट बी किल्ड, और ये मारा नहीं जाना चाहिए। ही शैल लिव टू रन विद द पैक and to hunt with the pack, कि ये हमारे वुल्फ के ग्रुप के साथ ही रहेगा और हमारे ही साथ हंटिंग करेगा। And in the end, look, he shall hunt thee, now get away. और एंड में तुम देखोगे कि तुम्हारा वध भी तुम्हारी हत्या भी यही करेगा, यही ह्यूमन बेबी करेगा, और अब यहाँ से चले जाओ। Each dog barks in his own yard. We will see what the pack will say to the fostering of the man's cub. अब शेर खान ने बोला कि हर कुत्ता अपने इलाके में तो शेर ही होता है, राइट? हम देखेंगे कि तुम्हारा जो वो वुल्फ का ग्रुप है वो इस बात पर क्या सजेशन देता है कि मैन कब, ये जो ह्यूमन बेबी है, ये किसको बिलोंग करना चाहिए। द कब इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, कि ये जो ह्यूमन बेबी है ये मेरा है और ये बाद में तो मेरे ही दांतों के बीच में आएगा। Saying this, शेर खान डिपार्टेड, ये सब कहकर शेर खान वहां से चला जाता है। The mother wolf spoke to the baby assuredly, I will keep you. अब मदर वुल्फ ने बेबी को एक श्योरिटी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। Lie still, Mowgli the little frog, I will call thee. कि बिल्कुल ऐसे ही रहोगे तो मैं तुम्हें मोगली बुलाऊंगी, मोगली द लिटिल फ्रॉग, मैं तुम्हें नाम कहकर बुलाऊंगी। The time will come when thou will hunt शेर खान as he has hunted thee, कि एक टाइम आएगा जब हम भी शेर खान को इसी तरीके से मारेंगे जैसे कि उसने हमें मारा है। After a month, the father wolf pushed Mowgli the frog, as they called him, into the center of the pack's meeting. लगभग 1 महीने बाद फादर वुल्फ जो थे वो मोगली द फ्रॉग को उस पैक मीटिंग की सेंटर पे लेकर गए, यानी कि जो वुल्फ्स का ग्रुप था वहां पर जहां मीटिंग हो रही थी मोगली को वहां पर लेकर गए। अकेला
The leader of the wolves said, "The law of the jungle lays down that if there is any dispute to the right of a cub to be accepted by the pack, he must be spoken for by at least 2 members of the pack who were not his father and mother." Right? अब उन wolves का जो पैक का लीडर था वो कौन था? It was अकेला. अब जंगल का जो रूल था वो ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा होता है टू द राइट ऑफ अ कब, जो कि एक बच्चे के लिए हो, टू बी एक्सेप्टेड बाय द पैक, वो बच्चा जो है वो पैक यानी उस पूरे ग्रुप का होता है, राइट? और उसको कम से कम पैक के 2 मेंबर से बात करनी चाहिए जो कि ना तो उसके मदर हो और ना ही उसके फादर. Who speaks for this cup? said अकीला. अकीला ने बोला, इस कप के लिए कौन बात करना चाहता है? Among the free people who speak, कि इतने लोग हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं, अब बताओ इस ह्यूमन बेबी के लिए कौन बोलना चाहेगा? There was no answer and Mother Wolf got ready for what she knew would be her last fight if things came to fighting. वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं था और मदर वुल्फ जो है वो रेडी थी क्योंकि उन्हें पता था कि लास्ट में उन्हें उसके लिए लड़ाई ही करनी पड़ेगी अगर चीज़ें लड़ने पे आई तो. Then the only mother creature who is allowed at the pack council, Baloo the brown bear, who teaches the wolf cubs the law of the jungle, came forward. अब उसके बाद सिर्फ एक ही क्रिएचर थी ऐसी जिसको उस पैक काउंसिल में आना अलाउड था, जो कि था बलू. बलू इज़ अ ब्राउन बेयर, राइट? बलू एक टीचर है जो कि वुल्फ कब्स को, वुल्फ बेबीज़ को जंगल के जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनसे वंचित कराता है, यानी उनके बारे में बताता है. He said, I speak for the man's cup. अब बलू ने बोला कि मैं हूँ जो कि इस ह्यूमन बेबी के लिए बोलेगा. Let him run with the pack, कि इसे हमारे एक ग्रुप के साथ बड़ा होना चाहिए. And they entered with others. I myself will teach him, कि मैं इसे खुद से सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा. We need yet another, said अकीला. अकीला ने बोला कि तब भी हमें इसके साथ कोई और तो चाहिए होगा, तुम इसका ध्यान अकेले तो नहीं रख सकते हो. A black shadow dropped down into the circle. और तभी उस सर्कल में एक ब्लैक शैडो जो थी वो नीचे उतरी. It was Bagheera the Black Panther. वो और कोई नहीं बल्कि बगीरा था जो कि था ब्लैक पैंथर. I will give one big hunt newly killed nearby if you will accept man's cup, said बगीरा. अब बगीरा ने बोला कि मैं एक बहुत बड़ा हंट दूंगा, राइट? न्यूली किल्ड नियर बाय, अगर आप इस ह्यूमन बेबी को एक्सेप्ट करते हो. The law of the jungle says that the life of a new cub can be bought for a price. The whole pack agreed. कि जंगल का जो रूल है वो ये कहता है कि एक न्यू कब, एक छोटे बच्चे की जान बचाना एक बहुत बड़ा प्राइज हो सकता है. और पूरे ग्रुप में उनकी बात को It was well done, said अकीला. अकीला ने बोला कि ये बहुत अच्छा था. Men and their cubs were very wise. कि आदमी और उनके जो बेबीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं. He may be a help in time, कि ये शायद आने वाले टाइम में हमारी मदद कर सके. Take him away, बगीरा said to Father Wolf. बगीरा ने फादर वुल्फ से बोला कि इसे यहाँ से ले जाओ. And train him as befits one of the free people. और इसे ट्रेन करो बिल्कुल इंसानों की तरह. Right? So that was all about the chapter. This was how Mowgli was actually Mowgli actually came to the jungle and he belonged to that pack family, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you all learned something from this. So thank you so much and do have a great day ahead.